बोधि प्राप्त कर लेने और अपने मार्ग को सूत्रबद्ध करने के उपरांत बुद्ध के मन में शंका उत्पन्न हुई, क्या उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए और अपने मत धर्म का उपदेश देना चाहिए, या क्या उन्हें अपनी ही पूर्णता में स्वयं को समर्पित करते रहना चाहिए। उन्होंने स्वयं से कहा, सत्य ही मैंने एक नया मत पार्जित कर लिया है, किंतु मानव जाति के लिए इसको स्वीकार करना और इसका अनुसरण करना अत्यंत कठिन है। यहाँ तक कि बुद्धिमानों के लिए भी यह अत्यंत गूढ़ जटिल है। मनुष्य मात्र के लिए स्वयं को ईश्वर और आत्मा के जंजाल से मुक्त करना कठिन है। मनुष्य के लिए धार्मिक संस्कारों और अनुष्ठानों के प्रति अपने विश्वास का त्याग करना कठिन है। मनुष्य के लिए कर्म में अपने विश्वास का त्याग करना कठिन है। मनुष्य के लिए आत्मा की अनश्वरता के प्रति अपने विश्वास का त्याग करना और मेरे मत को स्वीकार करना कि आत्मा का एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में कोई अस्तित्व नहीं है और वह मृत्यु के उपरांत विद्वान नहीं रहती है, कठिन है। मनुष्य अपनी स्वार्थपरता में दत्तचित्त है और इसी में हर्ष और आनंद प्राप्त करता है। मनुष्य के लिए स्वार्थपरता का दमन करते हुए संदर्भ के मेरे मत को स्वीकार करना कठिन है। यदि मैं अपने मत का उपदेश दूं और दूसरे इसको ना समझें या इसको समझते हुए स्वीकार ना करें या इसको स्वीकार करते हुए इसका अनुसरण ना करें, तो यह दूसरों के लिए थकावट और मेरे लिए एक उत्पीड़न होगा। क्योंकि क्यों नहीं संसार से दूर एक सन्यासी ही रहूं और अपने सिद्धांत को स्वयं अपनी पूर्णता में उपयोग करूं। उन्होंने स्वयं से पूछा, कम से कम मैं स्वयं का कल्याण तो कर सकता हूं। इसी प्रकार चिंतन करने पर उनका मन निष्क्रियता सिद्धांत की शिक्षा न देने की ओर मुड़ गया। तब ब्रह्मा सहस्पति ने यह जानते हुए कि बुद्ध के मन में क्या विचार चल रहा है कि सोचा, वस्तुतः संसार नष्ट होने जा रहा है, वस्तुतः संसार विनाश की ओर जा रहा है। यदि सम्यक संबुद्ध तथागत अपने मत की शिक्षा देने के स्थान पर निष्क्रियता की ओर मुड़ते हैं। चिंता से ग्रसित हो ब्रह्मा सहस्पति ने ब्रह्मलोक को छोड़ा और बुद्ध के समक्ष प्रकट हुए। अपने ऊपरी वस्त्र को एक कंधे पर व्यवस्थित करते हुए वे नीचे झुके और हाथ जोड़कर बोले, आप अब सिद्धार्थ गौतम नहीं हैं, आप बुद्ध हैं, आप सम्यक संबुद्ध हैं, आप तथागत हैं। आप संसार को प्रबुद्ध करने से कैसे इनकार कर सकते हैं? आप भ्रमित मानवता को बचाने से कैसे इनकार कर सकते हैं? यह अशुद्धता से परिपूर्ण प्राणी हैं जो धम्मोपदेश को न सुनने के कारण पतन को प्राप्त हो रहे हैं। ब्रह्मा सहस्पति ने आगे कहा, भगवान, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन काल में मगध के लोगों के बीच अनेक दोषों से युक्त अशुद्ध मत उत्पन्न हुआ था। क्या भगवान उनके लिए अपने अमृत मत के द्वार नहीं खोलेंगे? जिस प्रकार एक पथरीले पहाड़ पर खड़ा कोई व्यक्ति अपने चारों ओर आसपास के खड़े लोगों का अवलोकन करता है, उसी प्रकार आप जो प्रज्ञा के शिखर पर पहुंचे हुए हैं, सभी अन्य लोगों से ऊपर हैं। दुख से रहित आप उन लोगों को जो अपने दुखों के सागर में गोते खा रहे हैं अवलोकन करें, नीचे देखें। हे वीर युद्ध में विजेता, हे सार्थवाह, जन्म के ऋण से मुक्त संसार में जाएं और उससे विमुख न हों। भगवान अपनी करुणा से मनुष्य और देवता को अपने सद्धर्म का उपदेश करें। बुद्ध ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, मनुष्य ने उत्कृष्ट एवं श्रेष्ठ, यदि मैं अपने सद्धर्म की सार्वजनिक अभिव्यक्ति नहीं करता हूँ तो यह इसलिए कि मैंने उत्पीड़न अनुभव किया था, किंतु मेरे धर्म को लोग समझ नहीं पाएंगे। यह जानते हुए कि संसार में इतना अधिक दुख है, बुद्ध ने स्पष्ट अनुभव किया था कि उनके लिए हाथ पर हाथ धरे एक सन्यासी की तरह बैठना और वस्तुओं को यथास्थिति बने रहने देने की अनुमति देना ठीक न होगा। उन्होंने तपश्चर्या को व्यर्थ पाया। संसार से बचने का प्रयास बेकार था। यहाँ तक कि एक सन्यासी के लिए भी संसार से कोई मुक्ति नहीं है। उन्होंने एक अनुभूति की जो आवश्यक है वह संसार से मुक्ति नहीं है, जो आवश्यक है वह है संसार को परिवर्तित करना और उसे श्रेष्ठतर बनाना। बुद्ध ने स्पष्ट अनुभव किया है कि उन्होंने संसार का त्याग इसलिए किया था कि वहाँ इतना अधिक संघर्ष है जो दुख और कष्ट का कारण है और जिसका कोई इलाज वे नहीं जानते थे। यदि वे अपने धर्म का
प्रचार द्वारा संसार से दुख और कष्ट को निर्वासित कर सकते हैं, तो यह उनका कर्तव्य हुआ कि वे संसार की ओर लौटें और उसकी सेवा करें, निष्क्रिय भावशून्यता के मूर्तिमान की तरह शांत न बैठें। अतः बुद्ध ब्रह्मा संपत्ति के निवेदन से सहमत हो गए और संसार को अपने मत का उपदेश देने का निश्चय किया। ब्रह्मा संपत्ति द्वारा शुभ समाचार की घोषणा। तब ब्रह्मा संपत्ति ने यह सोचते हुए कि मैं बुद्ध को जन समुदाय को अपने धर्म का उपदेश देने को सहमत कराने के लिए प्रेरित करने का माध्यम रहा हूँ, अत्यंत प्रसन्नता अनुभव की। उन्होंने बुद्ध को प्रणाम किया, उनकी प्रदक्षिणा की, उनका अवलोकन किया और विदा हो गए। वापस लौटते समय वह संसार के समक्ष यह घोषणा करते रहे, शुभ समाचार को सुन आनंदित हो। बुद्ध हमारे भगवान ने संसार की सभी बुराइयों और दुखों का मूल कारण जान लिया है। वे मुक्ति का मार्ग भी जानते हैं। बुद्ध क्लांत और शोक संतप्त के लिए सांत्वना लाएंगे। वे युद्धों से त्रस्त लोगों को शांति प्रदान करेंगे। वे हारे हुए लोगों को हिम्मत प्रदान करेंगे। वे दलित और उत्पीड़ित लोगों को विश्वास और आशा प्रदान करेंगे। आज जो जीवन की मुसीबतें झेलते हैं, आप जिन्हें संघर्ष करना और झेलना पड़ता है, आप जिन्हें न्याय की लालसा रहती है, शुभ समाचार को सुनकर आनंदित हो। आप जो घायल हैं, अपने घावों को भरें। आप जो भूखे हैं, अपनी भूख को तृप्त करें। आप जो बलांत हैं, विश्राम करें। आप जो प्यासे हैं, अपनी प्यास को बुझाएं। आप जो अंधकार में हैं, प्रकाश को तलाश करें। आप जो परित्यक्त हैं, वो अब प्रसन्न हो जाएं। उनके मत में जो परित्यक्त है या लावारिस है, उन्हें अपना बना लेने की उत्कंठा को उत्पन्न करने के लिए प्रेम मेत्ता है। पतितों को ऊपर उठाने के लिए उदात्तता सदैव विद्यमान है और पद दलितों को उनके प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए समानता है। उनका मत सद्धर्म का मत है और उनका उद्देश्य पृथ्वी पर सद्धर्म के राज्य की स्थापना करना है। उनका मत सत्य है, संपूर्ण सत्य, और सत्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। धन्य है बुद्ध, क्योंकि उनका मार्ग प्रज्ञा का मार्ग है और उनका पथ अंधविश्वासों से मुक्ति का पथ है। धन्य है बुद्ध जो मध्यम मार्ग की शिक्षा देते हैं। धन्य है बुद्ध जो सद्धर्म के धर्म की शिक्षा देते हैं। धन्य है बुद्ध जो निब्बाण की शांति की शिक्षा देते हैं। धन्य है बुद्ध जो मुक्ति पाने के लिए अपने सह प्राणियों की सहायता करने के लिए मैत्री, करुणा और भ्रातृ भाव का उपदेश देते हैं। 2 प्रकार के धर्मांतरण। 2 प्रकार के धर्मांतरण। बुद्ध की वस्तुओं की व्यवस्था में धर्मांतरण के 2 अर्थ हैं। भिक्षुओं के गण, जिसे संघ कहा जाता है, में धर्मांतरण। दूसरा, इसका अर्थ एक गृहस्थ का एक उपासक या बुद्ध के धर्म के गृहस्थ अनुयायी या धर्मांतरण 4 बातों के अतिरिक्त भिक्षु और उपासक की जीवन पद्धति में कोई अंतर नहीं है। उपासक एक गृहस्थ बना रहता है, भिक्षु एक गृह रहित घुमक्कड़ बन जाता है। उपासकों और भिक्षुओं दोनों को ही अपने जीवन में कुछ निश्चित नियमों का अवश्य पालन करना होता है। यहाँ पुनः भिक्षु के लिए वे व्रत हैं जिनके अतिक्रमण की परिणति दंड में होती है। उपासक के लिए वे शिक्षाप्रद हैं, उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार पालन करने का अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए। उपासक के पास संपत्ति हो सकती है, भिक्षु के पास नहीं। उपासक बनने के लिए कोई धर्मानुष्ठान नहीं है। भिक्षु बनने के लिए उसे अवश्य ही एक धर्मानुष्ठान से गुजरना पड़ता है, जिसे उपसंपदा कहा जाता है। बुद्ध ने उन सभी को जो उनके पास आए, उनकी इच्छा के अनुसार या तो भिक्षु के रूप में या उपासक के रूप में धर्मांतरित किया। एक उपासक एक भिक्षु बन सकता है जब कभी भी वह ऐसा अनुभव करता है, और भिक्षु जब भिक्षु नहीं रह जाता तब वह मुख्य व्रतों का अतिक्रमण करता है, या जब कभी वह संघ की सदस्यता को छोड़ देने की इच्छा करता है
ऐसा अवश्य ही नहीं समझा जाना चाहिए कि बुद्ध न केवल उन्हीं लोगों को धर्मांतरित किया जिनके नाम आगामी पृष्ठों में आए हैं। उदाहरण केवल यह दर्शाने के लिए चुने गए हैं कि अपने संघ में व्यक्तियों को सम्मिलित करने या अपने धर्म का उपदेश देने में वे जाति या लिंग के किसी विभेद का पालन नहीं करते। परिव्राजकों का धर्मांतरण। सारनाथ आगमन। अपने धर्म का उपदेश देने का निश्चय कर लेने के पश्चात बुद्ध ने स्वयं से यह पूछा, किसको मैं सर्वप्रथम धर्म की दीक्षा दूं? उन्होंने अलार कलाम के विषय में सोचा, जिन्हें बुद्ध विद्वान, बुद्धिमान, मेधावी के रूप में और अल्प असदुता वाले मानते हुए सम्मान करते थे। कैसा हो यदि मैं सर्वप्रथम उन्हें धर्म की दीक्षा दूं? लेकिन उन्हें बताया गया कि अलार कलाम की मृत्यु हो चुकी है। तब उन्होंने उतक रामपुत्र को इसका उद्देश्य देने का विचार किया, लेकिन उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। तब उन्होंने अपने पांच पुराने साथियों के विषय में सोचा, जो उनके साथ निरंजना नदी के तट पर थे जब वे तपस्या का अभ्यास कर रहे थे, और जो तपस्या के परित्याग के कारण क्रोध में उनको छोड़कर चले गए थे। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मेरी सेवा की और मेरा ध्यान रखा। कैसा हो यदि मैं सर्वप्रथम उनको धर्म की दीक्षा दूं? उन्होंने स्वयं से कहा। उन्होंने उनके पते ठिकाने के विषय में ज्ञात किया, यह जानकर कि वे सारनाथ में किसी पत्तन के साथ मृगदाय में निवास कर रहे हैं। वे उनकी खोज में चल पड़े। उन पांचों ने बुद्ध को आते हुए देखकर स्वयं आपस में उनका स्वागत न करने का निर्णय किया। उनमें से एक बोला, मित्रों, यह तपस्वी गौतम आ रहा है, जिसने तपस्या का परित्याग कर दिया है और समृद्धि एवं विलासिता के जीवन की ओर मुड़ गया है। उसने पाप किया है, अतः हम अवश्य ही न तो उनका स्वागत करेंगे, न सम्मान में उठकर खड़े होंगे, और न ही उनका भिक्षा पात्र और चीवर ग्रहण करेंगे। हम केवल उनके लिए एक आसन अलग कर रख देंगे। यदि उनकी इच्छा होगी तो बैठ जाएंगे। और वे सभी सहमत हो गए। लेकिन जब बुद्ध निकट आए, पांचों परिव्राजक अपने निर्णय पर अटल रहने में सक्षम न रह सके थे। वे उनके व्यक्तित्व से इतना अधिक प्रभावित हुए कि वे सभी अपने आसनों पर उठ खड़े हुए थे। एक ने उनका पात्र पकड़ा, एक ने उनका चीवर पकड़ा, एक ने एक आसन तैयार किया और एक ने चरण धोने के लिए पानी ले आया। यह वास्तव में अप्रिय अतिथि का एक महान स्वागत था। इस प्रकार वे, जो उपवास करने को अभिप्रेत थे, श्रद्धाबद्ध बने रह गए थे। हाँ, बुद्ध का पहला प्रवचन, धम्मचक्र प्रवर्तन। एक मिनट। अभिवादन और कुशल क्षेम के आदान प्रदान के उपरोक्त पांचों परिवारजकों ने बुद्ध से पूछा कि क्या वे अभी भी तपस्या में विश्वास रखते हैं। बुद्ध ने नकारात्मक उत्तर दिया। बुद्ध ने कहा, एक भोग विलास का जीवन और दूसरे काल क्लेश का जीवन दो अर्थीय होती है। एक कहता है, आओ हम खाओ पियो मौज करो क्योंकि कल हम मर जाएंगे। दूसरे कहता है, सभी वासनाओं का दमन करो क्योंकि वे पुनर्जन्म का कारण है। उन्होंने दोनों को अस्वीकार किया है क्योंकि वे मनुष्य के लिए अनुप्रयुक्त थे, क्योंकि वे मध्य मार्ग मध्यस्थ प्रतिपदा को मानने वाले थे, जो न तो भोग विलास का मार्ग है और ना ही कार्य क्लेश का मार्ग है। मुझे इसका उत्तर दो। बुद्ध ने परिव्राजकों से पूछा, जब तक तुम्हारा मन सक्रिय रहता है और भले ही संसारिक या दिव्य भोग विलासों के पीछे लालायित बना रहता है, क्या सभी
कार्य क्लेश व्यर्थ नहीं है। और उन्होंने उत्तर दिया, वह वैसा ही है जैसा आप कहते हैं। तो तो तुम किस प्रकार कार्य क्लेश का एक तुच्छ जीवन बिताकर अपने आप को मुक्त कर सकते हो, यदि तुम उसके द्वारा कामुकता की अग्नि को बुझाने में असफल नहीं हो सके। और उन्होंने उत्तर दिया, यह वैसा ही है जैसा आप कहते। जब आप अपने आप पर विश्वास पा ले, तभी आप कार्य तृष्णा से मुक्त होंगे। तब तुम सांसारिक भोग विलास की इच्छा नहीं करोगे और तुम्हारी प्राकृतिक इच्छाओं की तृष्णता तुम्हारे दुष्टिक नहीं करेंगी। तुम अपने शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार खाना और पीना करो। सभी प्रकार के काम वासना उत्तेजन होते हैं और शक्ति का ह्रास करने वाले होते हैं। विषयासक्त मनुष्य अपने काम वासना का दास होता है। सभी भोग विलास की चाह करना स्वयं की गिराना है और अभद्र एवं नीच कर्म है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करना कोई बुराई नहीं है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखना एक कर्तव्य है। अनर्थ तुम मन को दृढ़ और स्पष्ट बनाए रखने और प्रज्ञा दीप के प्रज्वलित रखने में सक्षम न हो सके। भैया थोड़ा आगे लीजिए ना। वे परिव्राजकों को इस बात को जानिए कि ये दो अतिया है, इनका मनुष्य को पालन नहीं करना चाहिए। एक और उन वस्तुओं की स्थिति असक्ति है जिनका आकर्षण क्या वासनाओं और विशेषकर विषयासक्ति पर निर्भर करता है। यह संतुष्ट प्राप्त करने का एक निम्न और विधमी मार्ग है जो अयोग्य है, अलाभदायक है, अंतस्थायी आदत बुरी है। और दूसरे और तपश्चर्या एवं काय काय कलेश है जो कष्टदायक, आरोग्य और अलाभदायक है। एक मध्यम मार्ग है जो दोनों अतियों से बचता है। आप जानिए कि यह वह मार्ग है जिसका मैं उपदेश देता हूँ। पांचों पुरोहितों ने उसको ध्यान से सुना। यह न समझते हुए कि बुद्ध की मध्य मार्ग के उत्तर में क्या कहा जाए, उसने पूछे कि उसके द्वारा उन्होंने त्याग दिया जाने के उपरोक्त वे क्या कर रहे थे। तब बुद्ध ने उन्हें बताया कैसे वे गया के लिए चले। जैसे वे पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे और कैसे 4 सप्ताह के ध्यान के पश्चात बोध का प्राप्त किया, जिसके परिणाम स्वरूप वे जीवन के एक नए मार्ग को खोजने में सक्षम हुए थे। वह सुनकर परिवारजनों ने यह जानने को कि वह मार्ग क्या था, अत्यंत व्याकुल हो गए और बुद्ध से उनके समक्ष उसके व्याख्यान करने की प्रार्थना की। बुद्ध सहमत हो गए। उन्होंने यह कहते हुए प्रारंभ किया कि उनके मार्ग को, जो उनका धम्म है, पर आत्मक और आत्मा के कुछ लेन देन नहीं। उसके धम्म का मृत्यु के उपरोक्त में जीवन से कोई सरोकार नहीं है और न ही उसके धम्म का कर्म कांड और अनुष्ठानों के कोई संबंध है। उनके धम्म का केंद्र मनुष्य और पृथ्वी पर अपने जीवन में मनुष्य का जीवन से संबंधित है। उन्होंने कहा कि यह उनकी पहली अभिधारणा है।
उसके दूसरे अभिधारणा है कि मनुष्य दुख से, कष्ट से और दरिद्रता से दरिद्रता में जीवन व्यक्त कर रहा है। संसार दुख से भरा हुआ है और कैसे संसार में हटाया जाए, यही धम्म का एकमात्र उद्देश्य है। धम्म इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। दुख के अस्तित्व की स्वीकृत और दुख को हटाने का मार्ग दर्शाने ही उसके धम्म का आधार एवं मूल्य है। यह ही धम्म का एकमात्र आधार एवं औचित्य हो सकता है। एक धम्म जो इस बात को स्वीकार करने में असफल होता है कि किंचित धम्म ही नहीं है, वस्तुतः परिव्राजक को जो कुछ भी श्रमण या ब्राह्मण अर्थात धर्म के प्रचारक नहीं समझ पाते, जैसे वह वास्तव में ही संसार में दुख और उसके छुटकारा ही धर्म का मुख्य समस्या है। ऐसे श्रमक और ब्राह्मणों मेरे विचार में श्रमण या ब्राह्मणों के रूप में स्वीकारे जाने चाहिए और न ही वे मानवीय लोग स्वयं ही पूर्णत्व यह जान पाए है कि जो कुछ भी यह जीवन है धम्म का वास्तविक धम्म है। तब परिवारजनों ने उनसे पूछा, यदि आपके धम्म का आधार दुख के अस्तित्व की स्वीकृत और दुख को हटाना ही है, तो हमें बताइए आपका धम्म कैसे दुख को हटा सकता है। तब बुद्ध ने उनसे कहा कि उनके धम्म की अनुसार यदि प्रत्येक व्यक्ति एक पवित्रता के प्रथा, दो धम्म प्रयाण के प्रथा और तीसरा नैतिक के पक्ष पथ का पालन करे, तो यही सभी दुखों का अंत कर पाए। और उन्होंने आगे कहा कि उन्हें ऐसा धम्म की खोज लिया है। बुद्ध का पहला प्रवचन जारी शुद्धता का मार्ग। तब परिवारजनों ने बुद्ध से उन्हें अपने धम्म की व्याख्या करने का निवेदन किया और बुद्ध ऐसे करने के लिए प्रसन्न हुए। उन्होंने सर्वप्रथम उन्हें शुद्धता का मार्ग ही समझाया। उन्होंने परिवारजनों से कहा कि शुद्धता का मार्ग सिखलाता है कि एक व्यक्ति जो भला बनना चाहता है, आवश्यक ही कुछ सिद्धांतों को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करे। मेरे शुद्धता के मार्ग के अनुसार इसके द्वारा स्वीकृत जीवन के सिद्धांत है किसी प्राणी को घायल या उसकी हत्या न करना, चोरी न करना या किसी भी ऐसे वस्तु को अपनी न बना देना जो दुनिया की हो, असत्य न बोलना, कामुकता में आसक्त न होना, नशीले पेय पदार्थों को सेवन न करना। मैं कहता हूँ इस सिद्धांतों के स्वीकार करें प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक मानदंड आवश्यक होना चाहिए जिसके वह जो कुछ भी करता है उसे माप सके। और मेरी शिक्षाओं के अनुसार यह सिद्धांत मापदंड का निर्धार करता है। प्रत्येक स्थल पर ऐसा व्यक्ति है जो पतित गिरे हुए है, किंतु पतितों की दो श्रेणियां हैं। ऐसे पतित जिसके पास एक मापदंड है और दूसरा पतित जिसके पास कोई मापदंड नहीं है। ऐसे पतित जिसके पास कोई मापदंड नहीं है, यह नहीं जानता कि वह गिरे हुए परिणाम स्वरूप यह सदैव पतित ही रहता है। दूसरे और एक पतित जिसके पास एक मापदंड है, वह अपनी पतित अवस्थाओं के ऊपर उठने का प्रयास करता है। क्यों? उत्तर यही है क्योंकि वह जानता है कि वे पतित है। मनुष्य के जीवन को नियंत्रित करने के लिए एक मापदंड होना और कोई मापदंड न होना के माध्यम यही भेद है। जिस बात से फर्क पड़ता है वह यह नहीं है कि
व्यक्ति का पतन कितना अधिक हुआ है, बल्कि किसी मापदंड की अनुपस्थिति है। हे परिवारजों को तुम पूछ सकते हो कि क्यों वे सिद्धांत जीवन के एक मापदंड के रूप में स्वीकार करने के योग्य है। इस प्रश्न का उत्तर तुम स्वयं ही पा सकते हो यदि तुम स्वयं से ही यह पूछो, क्या वे सामाजिक हित को प्रोत्साहित करते हैं। यदि इन प्रश्नों के तुम्हारे उत्तर सकारात्मक है, तो इसका अर्थ है कि मेरे शुद्धता के मार्ग के सिद्धांत जीवन के एक सच्चे मापदंड को निर्धारित करने के लिए स्वीकार करने का योग्य है। बुद्ध का पहला परिवर्तन जारी अष्टांगिक मार्ग या सम्यक मार्ग। बुद्ध ने उसके पश्चात परिवर्तकों को अष्टांगिक मार्ग के उपदेश दिए। उन्होंने कहा कि अष्टांगिक मार्ग के 8 भाग हैं। उन्होंने अपने उपदेश दिष्टा सम्यक दृष्टि के व्याख्यान के प्रारंभ किया, जो अष्टांगिक मार्ग के प्रथम और प्रमुख अंग है। सम्यक दृष्टि के महत्व के समझने के लिए बुद्ध ने परिव्राजकों से कहा, हे परिवारजों, तुमने अवश्य समझ लेना चाहिए कि संसार एक कारागार जेल है और व्यक्ति कारागार एक बंदी है। यही कारागार अंधकार से परिपूर्ण है। यही इसका अंधकारमय है कि कठिनाइयां से ही कोई वस्तु बंदिश द्वारा ठीक से देखी जा सकती है। बंदी यह भी नहीं देख सकता है कि वह बंदी है। निसंदेह व्यक्ति अंधकार में अत्यधिक लंबे समय तक रहने के कारण न केवल अंध हो गया है, बल्कि उसे इसमें अत्यंत संदेश है कि प्रकाश जैसा आश्चर्यजनक वस्तु का कभी भी अस्तित्व भी हो सकता है। मन ही केवल ऐसा एक साधन है जिसके द्वारा प्रकाश व्यक्ति के पास आ सकता है, किंतु इन कारागृहवासियों का मन भी तरह इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक सही साधन नहीं है। यह केवल एक अल्प मात्रा में प्रकाश को आने देना है, केवल इतना ही जिसमें कि जिनके पास दृष्टि है वे यह देख सके कि अंधकार जैसा एक वस्तु वहाँ है। अंत इस प्रकार की समझ अपनी प्रकृति में दोषपूर्ण है, किंतु जाने ये परिव्राजकों को बंदियों की स्थिति इतनी निराशाजनक नहीं है जिसके प्रति कोई है, क्योंकि व्यक्ति में ऐसी वस्तु है जिसे इच्छा शक्ति कहते हैं। जब उपयुक्त उद्देश्य उत्पन्न होता है, तब इच्छा शक्ति का जागृत किया जा सकता है और क्रियाशील बना जा सकता है। केवल इतना प्रकाश आने से ही जिससे यह देखा जा सकता है कि इच्छा शक्ति को किसी दिशा में अग्रसर करने की आवश्यकता है, व्यक्ति उसे इस प्रकार निर्देशित कर सकता है जिससे कि वे मुक्ति की ओर ले जा सकता है। अंत यद्यपि व्यक्ति बंधा हुआ है, तब भी वह मुक्त हो सकता है। वह किसी भी समय कदम उठना प्रारंभ कर सकता है, जो अंत तो प्रस्तव उसे मुक्ति तब ला जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी दिशा में जिसे कोई चुनता है, मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना संभव है। यह मस्तिष्क ही है जो जीवन के ग्रह में इसे बंधी बनता है, और यह मस्तिष्क है जो हम उसे स्थिति में
रखते हैं, किंतु मन ने जिसे बनाया है वह मन उसे समाप्त भी कर सकता है। यदि इसने व्यक्ति को बंदिस्त तक पहुंचाया है तो यही जब ठीक प्रकार से निर्देशित किया जाएगा तो उसे मुक्ति तक भी ला सकते हैं। यही है जिसे सम्यक दृष्टि कर सकते हैं। सम्यक दृष्टि का लक्षण क्या है? परिव्राजकों ने पूछा। बुद्ध ने उत्तर दिया, अविभाज्य का विनाश है। यह मिथ्या दृष्टि की विरोध है और अविद्या का अर्थ आर्य सत्य, दुख के अस्तित्व और दुख के निवारण का जानने का असफलता है। सम्यक दृष्टि का कर्म कांड और रीति रिवाज के महत्व पर विश्वास को त्यागने और शास्त्रों की प्रवृत्तना पर आवश्यकताएं करने की आवश्यकता होती है। सम्यक दृष्टि का अंधविश्वास और अलौकिकता के परित्याग को आवश्यकता होती है। सम्यक दृष्टि को ऐसी सभी धारणाओं के परित्याग की आवश्यकता होती है जो बिना किसी तथ्य या अनुभव के आधार पर निर्धारित कल्पना मात्र है। सम्यक दृष्टि का स्वतंत्र मन और स्वतंत्र विचार को आवश्यक होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के कुछ लक्षण आकांक्षा और महत्वाकांक्षा दोनों ही। सम्यक संकल्पना यह शिक्षा देती है कि ऐसे लक्षण आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षा उच्च और प्रशंसनीय होनी चाहिए, न कि हेय और अयोग्य। सम्यक वाचा शिक्षा देती है कि मनुष्य को केवल वह बोलना चाहिए जो सत्य है, कि मनुष्य को वही नहीं बोलना चाहिए जो असत्य हो। तीसरा, कि मनुष्य को दूसरे के विषय में बुरी बातें नहीं बोलनी चाहिए। चौथा, मनुष्य को झूठी निंदा से बचना चाहिए। पांचवा, कि मनुष्य को अन्य सभी मनुष्यों के प्रति क्रोध और अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 6, कि मनुष्य को सभी के साथ विनम्रतापूर्ण और शिष्टाचार के साथ बोलना चाहिए। 7, कि मनुष्य को निरर्थक मूर्खतापूर्ण बातें में मग्न नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी वाणी को तर्क संगत और उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहिए। सम्यक वाचा वह व्यवहार जैसे कि मैंने समझाया है, भय या पक्षपात का परिणाम नहीं होना चाहिए। इसका इस बात से नग्नता संबंध भी नहीं होना चाहिए कि उसके कार्य के विषय में कोई श्रेष्ठ व्यक्ति क्या सोचेगा या सम्यक वाणी के व्यवहार से उसकी क्या हानि हो सकती है। सम्यक वाणी का मापदंड न तो किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की आज्ञा है, न ही किसी व्यक्ति को हो सकने वाली व्यक्तिगत लाभ है। सम्यक कमिता समुच्च व्यवहार की शिक्षा देना है। वह शिक्षा देता है कि प्रत्येक कर्म भावना और दूसरों के अधिकारों का सम्मान पर आधारित होना चाहिए। सम्यक कर्मताओं के लिए मापदंड क्या है? मापदंड वह आचार मार्ग है जो जीवन के मूल्यमापन नियमों के साथ सर्वाधिक
समन्वय रखता है। जब किसी व्यक्ति के कार्य इन नियमों के साथ समन्वय रखते हैं जो कर्मों के अनुसार माने जा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अपने जीविका कमानी ही होती है, किंतु अपनी जीविका कमाने के लिए अनेक रास्ते हैं। कुछ बुरे हैं, कुछ अच्छे हैं। बुरे रास्ते वह है जो दूसरे को हानि या अन्याय पहुंचाते हैं। अच्छा रास्ता वे है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति दूसरों को हानि या अन्याय पहुंचाए बिना अपना जीविकोपार्जन करता है। यह सम्यक आजीविका है। सम्यक व्यायाम अविभाज्य को हटाने का प्राथमिक प्रयास है। उसे द्वारा दुष्टिचित्त वृत्ति को दमन करना जो पहले की उत्पन्नता हो गई हो। तीसरा, ऐसा चित्त प्रवृत्तियों को उत्पन्न करना जो एक व्यक्ति को अष्टांग मार्ग अवस्था में सहायक हो। चौथा, ऐसा कि शुभ एवं मानवीय चिंता वृत्तियों का जो पहले ही उत्पन्न हो गई हो और अधिकार विकास एवं वृद्धि करती है। सम्यक स्मृति सतर्क व विचारशीलता को नियंत्रित करती है। इसका अभिप्राय मन की सतत जागरूकता है। कुप्रवृत्तियों पर मन के द्वारा निगरानी करना और रक्षा करना सम्यक सती का दूसरा नाम है। हे परिवारजनों को ऐसे 5 बंधन या बंधाए हैं जो सम्यक दृष्टि व्यायाम और सम्यक सती का प्राप्त करने का प्रयास करने वाला एक व्यक्ति के मार्ग में आती है। ये 5 बाधाएं हैं। लाभ, द्वेष, आलस्य एवं निष्क्रियता, संदेश, विचिकित्सा और अनिश्चितता। अंत इन बंधनों पर नियंत्रण करना आवश्यक है जो वास्तविक में बंधाए है, और इनका नियंत्रण करने का तरीका समाधि है। किंतु यह परिव्राजकों को यह जानो कि सम्यक समाधि का समान नहीं है। यह प्राप्तता भिन्न है। समाधि एकाग्रस्त मार्ग है। निसंदेश यह उन ध्यान के अवस्थाओं की ओर ले जा सकता है जो स्वप्रेरित और 5 बाधाओं को स्थगित रखती है। किंतु ध्येय की ये अवस्थाएं अस्थायी है। अंत बाधाओं का स्थगन भी अस्थायी है। जो आवश्यक है वो है चिंता का एक स्थायी परिवर्तक। ऐसा स्थायी परिवर्तक सम्य समाधि के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। समाधि मात्र नकारात्मक है क्योंकि इसमें बाधाओं का अस्थायी स्थगन मात्र होता है। इसमें चिंता का प्रशिक्षण सम्मिलित नहीं है। सम्यक समाधि सकारात्मक है। यह चिंता को
एकाग्रस्त करने और एकाग्रता के सम्यक कुशल कर्मों का चिंतन करने की शिक्षा देती है और इस प्रकार बांधव द्वारा उत्पन्न होने वाले अकुशल कर्मों की ओर चित्त को आकर्षित करने की प्रवृत्ति को दूर करती है। सम्यक समाधि चित्त के कुशल सोचने और सदैव कुशल सोचने की एक आदत डाल देती है। सम्यक समाधि चित्त को कुशल करने की आवश्यक प्रेरक शक्ति प्रदान करती है।